सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्रीगुण गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नाम रूपम् अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्वणपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं निष्ठामतिः। विवेकादि साधन चतुष्टय संपत्ति समाप्त हुई। अभी क्या कहते हैं, माने उसके लक्षण समझाए क्या है, परस्पर कैसे समाधि षटक 6 एक साधन होते हैं, वैसे 4 साधन बने, ये बतलाया। अभी आगे कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति साधनानि, ज्ञान के लिए जो मोक्ष का कारण है उसके लिए क्या चाहिए, ये साधन चतुष्टय संपत्ति चाहिए। केवल साधन चतुष्टय संपत्ति देखेंगे तो किसका क्या संबंध है ज्ञान से, ये पूर्णतः पता नहीं चलता। इसीलिए क्या कहते हैं, ये विवेकादि चतुष्टय है, उसके पूर्व कुछ है, उसके बाद कुछ है, तब जाकर ज्ञान उत्पत्ति होगी। ज्ञान के बाद मोक्ष सिद्ध अपरोक्ष ज्ञान से होगा। तो क्या व्यवस्था है वो समझा रहे, किससे कैसा संबंध है, क्या समीप से संबंध रखता है और क्या दूर से संबंध रखता है। दोनों चाहिए, सभी चाहिए, किंतु क्या है कि किसका सामीप्य से संबंध है, किसका दूर से संबंध है, वो दिखलाते। माने तर्कशास्त्र में क्या बताते हैं कि बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें असाधारण कारण क्या है, अंतरंग साधन क्या है, बहिरंग साधन क्या है, इसकी चर्चा के लिए क्या देखते हैं। अभी घट बनाने के लिए क्या आवश्यक है, हम कहेंगे कुलाल का होना आवश्यक है, जो बनाएगा, ठीक है वो है, पर मिट्टी के बिना नहीं बन सकता, तो मिट्टी चाहिए, ठीक है मिट्टी है, मिट्टी को क्या करेंगे, पानी चाहिए, पानी भी आवश्यक है। तो गीली मिट्टी कहेंगे हम, गीली मिट्टी चाहिए, हाँ गीली मिट्टी है, तो घट बना देगा क्या, नहीं, चक्र चाहिए, दंड भी चाहिए, चक्र जिस पर ये मिट्टी रखेगा और दंड को घुमाएगा, दंड से चक्र को घुमाएगा, दंड रखकर, तो इसीलिए दंड और चक्र भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। अभी इसके बीच में इन तीनों में से क्या क्या चाहिए, और पहले के काल में मिट्टी किससे, बिना मिट्टी के लाए तो बना नहीं सकते, तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी कैसे लाएगा, तो मिट्टी लाने के लिए गधे पर लग कर आएगा, तो गधा भी चाहिए, तो अभी गधा भी चाहिए और कुलाल चाहिए, तो कुलाल के माता पिता चाहिए, बिना उसके कुलाल तो नहीं होगा। तो कितना देखेंगे कि क्या क्या चाहिए, तो अंततोगत्वा क्या देखेंगे, घट बनाने के लिए उस क्षण में क्या क्या चाहिए वो कारण बनेंगे। सभी कारण बनते रहेंगे नहीं, तो काल चाहिए, देश चाहिए चाहिए, उसको सब क्या है कि साधारण कारण कहेंगे। बिना काल बिना देश के नहीं होगा, बिना ईश्वर की इच्छा कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन तीनों को साधारण कारण माना गया है सभी के लिए, केवल घट के लिए नहीं। हर कार्य के लिए सामान्य कारण क्या है, ईश्वर इच्छा कारण है, काल कारण है और देश कारण है। तो अभी घट बनाने के लिए क्या कारण है, कुलाल है, तो कुलाल के माता पिता बिना हुए तो कुलाल नहीं हो सकता, इसलिए वो भी चाहिए। नहीं, घट बनाने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, वो वहां उनका वहां होना आवश्यक नहीं है, कुलाल का होना आवश्यक है, तो कुलाल चाहिए। तो इसीलिए साधारण कारण को हटाते असाधारण कारण की ओर आएंगे और वो बनेगा करण। तो सभी कारण में असाधारण कारणम करणम, इसका लक्षण है। जो असाधारण कारण है, जो साधारण नहीं है, वो बनेगा कर्ण, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, जो जो अधिकरण में चाहिए वहां पे। तो तब क्या है कि गधे का काम हो गया, उस पर मिट्टी डालकर लेकर आ गए, तो गधे का कुछ काम नहीं है वहां पे, नहीं माता पिता का काम है, कुलाल चाहिए, तो अभी मिट्टी चाहिए, तो अभी कुलाल बनेगा निमित्त कारण और मिट्टी बनेगी उपादान कारण घट के लिए। जो वस्तु है इसका परिणाम होगा, तो वो आवश्यक है।
उसके बाद दंड चक्र बनेंगे सहकारी कारण। तो इसमें से क्या क्या सहकारी माने उसके बिना नहीं हो सकते। तो वो क्या है कि चक्र को घुमाने के लिए दंड चाहिए और चक्र भी घूमता हुआ चाहिए, उसके उससे अधिक कुछ अपेक्षा नहीं होगी। और कोई वो काम कर सके तो वो भी ठीक है। तो क्या है कि पर सब सब कारणों में से सबसे असाधारण क्या है जिसके बिना घट नहीं होगा, वो है मिट्टी। इसीलिए कहेंगे मिट्टी असाधारण कारण है, कर्ण बनेगी। बाकी सब क्या है कि अ, बाकी सब सहकारी बनेंगे। तो ऐसे ऐसी चर्चा होती है, भिन्न भिन्न चर्चाएं, कौन सा कारण है क्या कारण है, वहां पे चर्चा होती है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि बहिरंग बाहर से जुड़ा हुआ क्या है। तो ये गधा, माता पिता, ये सब क्या है कि ये सब क्या बने, ये सब बने दूर से कारण है, कारण तो है, दूर से कारण है, तो बहिरंग साधन हो गए। ये सब लाने के लिए जो जो चाहिए वो सब बहिरंग हो गए। अंतरंग क्या है, अंतरंग साधन, इनको सबको अंतरंग साधन कहेंगे। तो मिट्टी अंतरंग साधन है, चक्र, दंड इत्यादि, कुलाल, ये सब अंतरंग कारण है इसके लिए, घट के लिए। तो वैसे अभी देखेंगे कि मोक्ष चाहिए तो अंतिम फल क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए क्या क्या साधन है, उसमें से बहिरंग क्या है, अंतरंग क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। ज्ञानोत्पत्ति साधनानि, पहले देखेंगे कि क्या क्या साधन है ज्ञानोत्पत्ति के लिए जिससे मोक्ष की उत्पत्ति होगी। ज्ञाने न मोक्ष कहा है तो ज्ञान से मोक्ष होगा। तो ज्ञान के लिए क्या कारण है, उसके साधन क्या है, तो कहते हैं विवेक आदि चतुष्टयम, जो हमने देखा था। श्रवण मनन निधिध्यासनानि त्रीणी, ये चार विवेक आदि, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, हो गए चार। फिर श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि श्रुति में क्या कहा गया है, आत्मा वे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। तो आत्मा का दर्शन करना चाहिए, उसको मुक्ति कहेंगे। आत्मदर्शन माने वहां पे अपने से भिन्न करके नहीं, एक करके देखे। तो वहां पे उसके लिए क्या साधन है, तो कहते हैं उसके लिए आत्मदर्शन का माने आत्म साक्षात्कार का साधन क्या है, तो कहा है श्रवण मनन निध्यासन। तो ये तीन कारण हो गए उसके लिए, तो ये तीनों भी जोड़ने पड़ेंगे। तो ये तीन और विवेक आदि चार मिलाकर हो गए सात। और तत्व तत्व पदार्थ शोधनम, तो ये श्रवण किसका करेंगे, महावाक्य का करेंगे। तत्वमसी इत्यादि महावाक्य है, उसका श्रवण करेंगे, उसी पर मनन करेंगे और उसी पर निधिध्यासन करेंगे। तो ये तीनों महावाक्य पर ही होंगे। तो महावाक्य में तत्, त्वम, असि, ऐसे तीन पदार्थ है। असि तो कह रही है कि तत् त्वम, तत् और त्वम, त्वम तुम हो, तो तत् तुम हो, वो ब्रह्म तुम हो। तो इसलिए वह ब्रह्म तत् और तुम, उसमें त्वम पदार्थ है। इन दोनों पदार्थ का अर्थ समझना है, बिना इसके असी का अर्थ नहीं लेगा। असी वो तुम हो अगर कहेंगे तो ये जीव है, संसारी है, अल्पज्ञानी है, अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, पुरुष है, स्त्री है, एक देश में है, एक काल में है, एक शरीर में है, जो पहले नहीं था, जिसकी उत्पत्ति हुई है, वैसा वाला तुम। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो तत् से बतलाया गया है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर जो है, जगत सृष्टि करता, स्थिति करता, पालन करता और लय करता, वैसा ईश्वर जो कर्म फल दाता है सबका, जिसने धर्म बनाया, धर्मशास्त्र बनाया, वैसा तो ये तुम नहीं हो सकता। इसीलिए उन दोनों का अर्थ क्या है वो समझना है, इसलिए उनका शोधन करना है। तो तत्पदार्थ शोधन करना और तुम पदार्थ शोधन करना है, तो वो भी साधन बन जाएगा। बिना उसके ज्ञान उत्पत्ति नहीं होगी, महावाक्य का अर्थ नहीं समझा जाएगा, इसीलिए वो मिलाकर एक साधन बन गया। तो तत्व पदार्थ शोधन इति अष्टौ ज्ञान साधनानि, चार और तीन और एक मिलाकर आठ हो गए। आठ ज्ञान के साधन है। उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, दूसरा टिप्पण क्या कहते हैं, यथा हंसेन क्षीर नीर विवेचनम क्रियते, जैसे हंस, हंस कहते हैं कि पानी और दूध को भिन्न भिन्न कर देता है। कैसे, दूध का ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। तो वैसे यथा हंसेन क्षीर नीर विवेचनम क्रियते, यथा वा दग्धः नवनीतस्य विवेचनम क्रियते। या लोक में हम क्या कर, हम तो नहीं कर सकते, हम तो दूध को पानी से नहीं हटा सकते, इसीलिए जो भी पानी मिलाकर हमको दूध बेच देता है, घर आकर पता चलता है कि ये ऐसा दूध नहीं रहा जैसे पहले मिलता था। तो क्या कर सकते हैं, हाँ,
दही बना सकते हैं और दही से नवनीत को हटा सकते हैं, मक्खन को। तो दध्नः नवनीतस्य यथा वा विवेचनम क्रियते, हटा सकते। दही से तो नहीं हटा सकते, दही को छाछ बनाएंगे तब जाकर उससे हम नवनीत हटा सकते हैं, तो उसका विवेक हो सकता है, विवेचनम क्रियते। एवं वैसे क्या कर सकते हैं हम, चित जड़योः उपलभ्यमान कारण कार्यत्व अधिष्ठान आरोपितत्व दृग्दृश्यत्व साक्षी साक्ष्यत्वादि स्वरूपस्य शास्त्रानुसारी विचारणम एवं शोधनम। तो ये शोधन क्या है, ये एक समास है, यहाँ पे ये जो कमा इत्यादि दिख रहा है ये सब नहीं है, एक समास है इधर। उपलभ्यमान कारण कार्य, चित जड़योः अलग पद है, तो चित और जड़, अचित और चित, या जड़ और अजड़। आत्मा अजड़ है, चित है, चैतन्य स्वरूप है, और जड़ क्या है, शरीर इत्यादि, शरीर त्रय जड़ है, जो क्या है, अचित है, अचेतन है। तो चित्त और जड़ में कैसे विवेक करना है, तो उसके लिए क्या करना तो है, छाछ बनाकर हम नवनीत को हटा सकते हैं, छाछ से, दही में से हटा सकते हैं। वैसे ही कोई पद्धति होनी चाहिए, चित्त जड़ को के बीच में विवेक कैसे करूं, चित्त को अपना चित्त स्वरूप में जड़ से कैसे हटाऊं, उसके लिए क्या कहते हैं, बहुत सारे पद्धति दिए गए हैं। क्या पद्धतियां हैं, सो चित्त जड़योः उपलभ्यमान कारण कार्यत्व अधिष्ठान आरोपितत्व दृक् और दृश्यत्व साक्षी और साक्ष्यत्व। तो कैसे करेंगे, तो बहुत सारे मार्ग है, तो कहते हैं कि इत्यादि आदि पद कहा है आगे, पंचकोश विवेक इत्यादि है। तो बहुत सारे श्रुति में व्यवस्था दी गई कि कैसे चित्त को जड़ से हटाए। तो जो कारण और कार्यत्व दिखाई दे रहा है, परमात्मा चित्त है, कारण है, जड़ प्रपंच का कारण है, तो हम वैसे विवेक कर सकते हैं कि परमात्मा शास्त्र में आत्मा बतलाया गया है, वो जो जगत कारण है। तो जो उपलब्धिमान, जो अनुभव सिद्ध है, वही कारण है। मैं क्या हूं, वो ईश्वर जो बतलाए गए वो मैं हूं, और मैं कार्य नहीं हूं, मैं कारण हूं। शरीर कार्य है, शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं। शास्त्रों में बतलाया गया कि मैं इससे पहले भी था, इसके बाद भी रहूंगा, और जन्म शरीर का हुआ है। तो शरीर कार्य है, मैं कार्य नहीं हूं। तो उसके लिए कारण कौन है, बिना मेरे हुए तो शरीर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मेरा जुड़ना उस शरीर से तात्पर्य था। इसीलिए कार्य कारण भाव जो परमात्मा और प्रपंच में है, वैसे ही हम देख सकते हैं, उससे चित्त और जड़ में विवेक करते हैं। उसमें पहले तो समझ में नहीं आया कि मैं कारण हूं, तभी क्या कहेंगे, परमात्मा कारण है, जो चैतन्य है, प्रपंच है, जो शरीर, मेरा शरीर भी उसमें है, बिना परमात्मा के ये शरीर उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए परमात्मा कारण है, शरीर कार्य है, उसमें मेरा प्रवेश हुआ है। वो क्या है, वो आगे देखेंगे। तो उतना तो चित्त और जड़ में विवेक कर सकते वैसे। या क्या कर से, अधिष्ठान और आरोपित, चैतन्य जो है जिसके ऊपर जड़ का आरोप हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरा जो प्रपंच है, ईशावास्य उपनिषद कहती है पूरा प्रपंच ईश्वर से व्याप्य है, ईश्वर ही प्रतीत हो रहा है। इसीलिए जो नाम रूप जो है, वो नाम रूप आरोपित है ईश्वर में। तो अधिष्ठान क्या है, ईश्वर है, नाम रूप का आरोप हुआ है। जैसे सर्प का आरोप रज्जु में हुआ है, रज्जु कारण है, सर्प कार्य है, ऐसे भी सोच सकते हैं। या क्या सोच सकते हैं, सर्प का आरोप हुआ है, सर्प नाम रूप का आरोप रज्जु में हुआ है, तो रज्जु अधिष्ठान बन गई। वैसे ही परमात्मा अधिष्ठान है, नाम रूप प्रपंच जो प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, जो स्वरूप है वो अधिष्ठान है, उस पर नाम रूप का आरोप हुआ है। तो वैसे भेद कर सकते, तो चैतन्य अधिष्ठान हो गया, और नाम रूप जो प्रपंच है वो सब जड़ है, उसका आरोप हो गया है। वैसे चित्त और जड़ में चित्त अधिष्ठान है और जड़ आरोपित है, ऐसा विवेक कर सकते हैं। दृग दृश्यत्व, दृगेव न तो दृश्यते, ऐसे भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं। दृग दृश्य विवेक का ग्रंथ ही है, प्रकरण ग्रंथ है, उसमें क्या कहते हैं, जो दिख रहा है ये सब क्या है, कि ये विषय क्या है, दृश्य है। तो जैसे मैं अपने आप को ये चारपाई नहीं समझता हूं, ये टेबल इत्यादि कुर्सी नहीं समझता हूं, ये कुर्सी मैं नहीं हूं। क्यों, दृश्यत्वात, हेतु क्या है, दिख रहा है इसीलिए।
दिख रहा है आपको तो आप तो नहीं हो। सुनाई दे रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो शब्द मैं हूं क्या? नहीं हूं। तबला पसंद है, तबले की आवाज सुनाई दे रही है, तबला मैं नहीं हूं, ना ही आवाज। तबला दिख रहा है, मैं नहीं हूं। तबले की आवाज सुनाई दे रही है, मैं नहीं हूं। ये तो विवेक करना आवश्यक भी नहीं है, समझ में आता है। पर अगर सोचे, वही क्यों सोचे? क्योंकि हास्यात्मक है कि मैं शरीर को देख रहा हूं पर अपने आप को समझ रहा हूं। अपने आप को तबला नहीं समझ रहा हूं, पर अपने आप को शरीर समझ रहा हूं। क्यों? ताली बजा सकता हूं, सुनाई दे रहा है शब्द, मैं नहीं हूं। शरीर दिख रहा है, मैं नहीं हूं। क्यों? दृश्यत्वात्, क्योंकि दिख रहा है। एक ही हेतु है, दिख रहा है ना, तो मैं नहीं हूं। सुनाई दे रहा है, मैं नहीं हूं। स्पर्श से सिद्ध हो रहा है, मैं नहीं हूं। जिस भी इंद्रियों का विषय है दृश्यत्वात्, ये उपलक्षण है। दृग्दृश्य विवेक में दृश्य जो है वो कर्म है, और कर्म माने व्याकरण कर्म है, धातु का कर्म है। यह प्रत्यय जो है दृश्य में, दृश्य धातु के साथ यह कर्मणि, जो यह कर्मणि अर्थ में क्यप है, यथ है, ण्यथ है, ऐसे तीन प्रत्यय, सभी का, तीनों का भी यह रह जाता है। बाकी सब इत है, तस्य लोपः, सब चले जाते हैं, यह रह जाता है। तो यह क्या है? ये कर्म के अर्थ में, योग्यता अर्थ में भी आता है कहीं। तो ये दृश्य के, दृश्य के साथ धातु के साथ यह लगा हुआ दृश्य व्याकरण कर्म है, धातु का कर्म है, धातु का विषय है, उसके क्रिया का विषय है। और दृक् कौन है? दृक् कर्तरी में आता है, क्योंकि प्रत्यय लगा हुआ है, दृश्य दृक् बन जाएगा। दृक् माने कर्ता, दर्शन कर्ता। जो देख रहा है वो दिखे हुए विषय से भिन्न है, जो सुन रहा है वो सुने हुए विषय से भिन्न है, जो रसन ग्रहण कर रहा है वो रसन से भिन्न है, विषय से भिन्न है। वैसे ही सभी, इसमें सभी इंद्रियों का जो कर्ता है, जो इंद्रिय द्वारा जो क्रिया कर रहा है, इंद्रियों से ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहण करता है वो ग्रहण क्रिया से ही भिन्न है, और जो ग्रहित हो रहा है उससे ही भिन्न है। वैसे हम अगर विवेक करेंगे तो जो जो ग्रहण हो रहा है, शरीर ग्रहण हो रहा है, सुख दुख ग्रहण हो रहा है, ये सब जड़ है, मुझसे भिन्न है, मैं नहीं हूं। तो ऐसे मैं चैतन्य स्वरूप जो हूं वो जड़ हो नहीं सकता। ऐसा विवेक कैसे हो सकता है? दृग्दृश्य से भी हो सकता है। फिर मैं साक्षी हूं इसका, और साक्ष्य है, यहां पे भी यह प्रत्यय लगा हुआ है, साक्ष्य। जैसे अभी देख रही है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपने देख लिया कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, आपने देख लिया और पुलिस को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप साक्षी के रूप में वहां पर जाते हो। आपने जो देखा वो साक्ष्य है, आप साक्षी हो। साक्षी को बुलाते हैं तो कहते हैं अच्छा ये गलत हुआ, आपने देखा तो आपने किया, आप उसमें मिले नहीं हो ना। कोई नहीं कहेगा कि आपने देखा इसीलिए आप उससे, आपने देखा इसीलिए आपने ये गलत काम किया है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आप साक्षी हो, साक्ष्य से भिन्न हो। जो गलत आपने देखा, सही देखा, गलत देखा, जो भी देखा, आप उसके लिए साक्षी हो, साक्ष्य से भिन्न हो, इसीलिए आपको बुलाकर साक्ष्य को पे आरोप लगाकर उसको जेल में डालते हैं। तो वैसे ही आप साक्षी हो, सूर्य साक्षी है, जो जो उल्टा सीधा काम चल रहा है प्रपंच में उसके लिए बिना प्रकाश के संभव नहीं है। अगर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जैसे कहते हैं दिन दहाड़े चोरी होगी, कहते हैं, कहावत है दिन दहाड़े चोरी होगी, माने सूर्य के प्रकाश में दिख रहा है सबको, तब जाके, रात को अंधेरे में नहीं हुए, दिन दहाड़े माने सूर्य प्रकाश। तो अभी सूर्य को तो आप क्या कहेंगे? साक्षी कह सकते हैं, पर ये नहीं कहते सूर्य है इसलिए सूर्य ने किया, वो दोष सूर्य को नहीं लागू होता। ये श्रुति है कि जैसा सूर्य कलंकित नहीं होता किसी कार्य से, वैसे आत्मा कलंकित नहीं होती उल्टे सीधे काम से। तो जड़ से, जड़ में जो भी हो रहा है उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं, आत्मा मात्र साक्षी है। तो वैसे भी जड़ और चेतन का विवेक हो सकता है। इत्यादि स्वरूपस्य शास्त्रानुसारी विचारणम एवं शोधनम, ये शास्त्र के चलते शोधन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और उस विचार को शोधन कहेंगे। जो शोधन कहाँ है मूल में, ये तत्वपद शोधन, वो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे चिज्जड़ का विवेक करेंगे, उसका विचार करेंगे, शास्त्र जैसे कहती है वैसा विचार करेंगे, उसी को ही शोधन कहेंगे। कि तत्पदार्थ में भी वैसे ही करेंगे, त्वम पदार्थ में भी वही करेंगे, विचार करेंगे ये त्वम पदार्थ कौन है, तत् का कैसे कार्य कारण,
तत्व माने ईश्वर, और ईश्वर को प्रपंच रूप में भी कहा गया है। तो प्रपंच नाम रूप जो है वो जड़ है, वो ईश्वर में आरोपित है, और इसीलिए क्या है कि ईश्वर चैतन्य है और जड़ मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है। ऐसा एक कार्य कारण संबंध से हम जड़ चित और जड़ में विवेक करेंगे तत्पद में, उसी को तत्पद का शोधन कहेंगे। आरोपित प्रपंच उसमें आरोपित है, वैसे ही शरीर मुझ में आरोपित है, वैसे है मैं अगर शोधन करूं, अगर विचार करूंगा तो उसको क्या है त्वम पदार्थ शोधन कहेंगे। आगे स्पष्ट होगा। और तो ये जो जो तत्पदार्थ में कर सकते हैं वैसे ही त्वम पदार्थ में भी करेंगे कि क्या क्या उसमें है जो नित्य नहीं है। नित्य अनित्य भी विवेक कर सकते हैं। शरीर आता जाता रहता है तो शरीर मैं नहीं हूं, इसीलिए वो भी चैतन्य और जड़ में आदि पद से लगते हैं, वैसे विवेक कर सकते हैं। तो जो जो विवेक हम तत्पदार्थ को लेके ऐसे विवेक करेंगे तो उसको तत्पदार्थ शोधन कहेंगे, और अपने आप को लेकर जो मैं चित्त और जड़ में विवेक करूंगा उसको ही त्वम पदार्थ शोधन कहेंगे। तो वही शोधन है, ये दूसरे अंक में कह दिया। तो वो हो गया तत्व पदार्थ शोधनम चैति अष्टौ ज्ञान साधना। ये हो गया 21वां अंक। 22 में कहते हैं अंतरंग बहिरंग साधनानी। अभी ये ज्ञान उत्पत्ति के जो 8 साधन बताए आपने, उसमें से अंतरंग क्या है, बहिरंग क्या है। बहिरंग के बिना अंतरंग नहीं होगा, और अंतरंग के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। साधन के बिना सभी चाहिए, किंतु क्रम से किसके बाद क्या होगा और जिसके बिना ज्ञान उत्पत्ति नहीं होगी वो बतलाइए। तो अंतरंग सामीप्य से क्या कारण है ज्ञान के लिए, और दूर से क्या कारण है। जैसे हमने घट का उदाहरण देखा, वैसे वैसे बतलाइए अंतरंग और बहिरंग क्या है। तो इन 8 में से उसकी चर्चा करते विवेकादीनी पूर्वोक्त साधनानी अष्टवपि अंतरंग साधनानी। ज्ञान के लिए अंतरंग समीप से क्या कारण है, तो कहते हैं विवेकादि जो पहले बताए पूर्वोक्त साधनानी अष्टवपि, ये 8 जो बताए ये सभी अंतरंग साधनी है, बहिरंग साधन नहीं है। तो बहिरंग साधन कहां बताया आपने, तो कहते यज्ञ दान तप आदि बहिरंग साधनानी। 8 में से 8 चाहिए, बिना उसके ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। 8 असाधारण है, विवेक आदि नहीं होगी तो ज्ञान उत्पत्ति नहीं होगा, और श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं करेंगे तो भी ज्ञान नहीं आएगा। तत्व पदार्थ शोधन नहीं करेंगे तो महावाक्य समझ में नहीं आएगा, ज्ञान कहां से आएगा। तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए 8 चाहिए, इसलिए 8 अंतरंग साधन हो गए। तो बहिरंग क्या है, बहिरंग वो है जिसके बिना विवेकादि ही संभव नहीं होगा। तो विवेकादि के लिए क्या चाहिए, तो विवेकादि के लिए क्या है, धर्माचरण चाहिए, यज्ञ दान तप याग इत्यादि जो कहे गए शास्त्र में, जिसके जिसके बिना चित्त शुद्धि नहीं होगी। तो दान करेंगे, यज्ञ नहीं, यज्ञ के साथ भी दान होता है और यज्ञ के बाहर भी दान होता है। तो दोनों दान उसमें आगे। तप इत्यादि जो मेरे लिए करो, एकादशी उपवास करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ तो करना है, नियंत्रण रखना अपने पर, उसको क्या तप इत्यादि। ऐसे नहीं कि क्या है कि 2 दिन भूखा रहूंगा तीसरे दिन खाऊंगा, ये नहीं। शास्त्र में जो कहा है वैसे, ये सब शास्त्र अनुसार कर रहे हैं। तप कोई क्या कहते हैं, आप देखते हैं रास्ते पे वो चाबुक लेकर मार के घूमते रहते हैं कुछ, तो वो सब इसमें नहीं आता, तप में नहीं आता। हाँ कष्ट है, तप का अर्थ भी क्या कि ताप देना शरीर को, पर कैसे देना, जैसे शास्त्र में बताया वैसे देना, अपने आप बुद्धि से नहीं करना। 4 दिन नहीं खाऊंगा मैं, 2 दिन नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा, इसको सब नहीं कहते। जो कहा है, जैसे कहा है वैसे करना, धर्माचरण। उसको, उससे चित्त शुद्धि प्राप्त होगी, उसको कहेंगे बहिरंग साधना। किसकी बहिरंग, क्यों, क्योंकि उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान के लिए भिन्न प्रयास करना पड़ेगा। जैसे विवेक आदि में भी ज्ञान कुछ तो आएगा, विवेक से तो आत्मा का ज्ञान आएगा, त्वम पद का शोधन उससे भी हो रहा है, इसीलिए वो तो ज्ञान के लिए अंतरंग साधन बन गया। किंतु केवल यज्ञ दान तप करेंगे तो विचार के बिना तो आत्मा चैतन्य और जड़ में विवेक नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो साधन है वो बहिरंग है, उससे ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा। यज्ञ करने से क्या ज्ञान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अदृष्ट फल मिलेगा, सुख मिलेगा, एक कष्ट भी मिलेगा कि अंग दुख रहा है और गर्मी से आग धुआं हो रहा है, वो सब होगा, पर उसका फल क्या अधिक है, अदृष्ट फल मिलेगा। स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, हो सकता है, और बिना उसके संकल्प से करेंगे क्या, चित्त शुद्धि मिलेगी। परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक इदम इदम करिष्यामि, तो वैसे कर सकते हैं। तो वैसे बहिरंग साधन बन गए। तो इसमें अभी तीसरा अंक में ये अंतरंग साधन और बहिरंग साधन चौथे में कहते हैं, वो देख लेते।
कहते धनुषी लक्ष्य वेधाय संधि कृतो वा धनुषो मुक्तो वा बाणः यथा तद्वेधने अंतरंग साधनम भवति। तो उदाहरण लेते धनुष्य बाण का। तो बाण रखते धनुष्य में और फिर छोड़ देते। तो ये बाण क्या है, या तो धनुष्य के साथ जुड़ा है, जोड़कर फिर खींचकर छोड़ दिया तो बाण मुक्त हो गया। बाण तो एक ही है, या तो धनुष्य में है या तो छूटा हुआ बाण है। तो क्या कहते धनुषी लक्ष्य वेदाय, उसका क्या लक्ष्य क्या है कि जहां जो लक्ष्य है उसका वेदन करना है बाण से। तो क्या हो गया कि धनुषी, धनुष में लक्ष्य वेद है, ये कारण है, ये फल है, फल उद्देश्य, फलम उद्देश्य, उस फल को उद्देश्य रखकर कि उसका छेदन करना है बाण उसको छोड़कर। तो उसके लिए क्या है, संधि कृत हुआ, या तो जुड़ा हुआ धनुष्य के साथ बाण है या छूटा हुआ बाण है, छोड़ दिया। लक्ष्य तो एक ही है, उसके लिए क्या है कि बाण रखा भी धनुष्य में उसके लिए है और छोड़ा भी उसी के लिए है। तो यथा तद्वेदने, तद्वेदने माने लक्ष्य के वेदन के लिए अंतरंग साधन हो जाता है। तो या बाण बिना रखे तो लक्ष्य वेदन नहीं होगा, और बाण बिना छोड़े भी लक्ष्य वेदन नहीं होगा। तो दोनों बाण तो छोड़ना भी चाहिए, रखकर कहेंगे अरे हो गया काम, नहीं होगा, छोड़ना तो पड़ेगा। और हम कहेंगे अरे छोड़ना है तो क्यों पकड़े, वो भी नहीं कर सकते। तो बिना धनुष्य में रखे छोड़ नहीं सकते और बिना छूटे वेदन नहीं हो सकता, दोनों आवश्यक है। तो क्या कहते हैं, दोनों क्या हो जाएगा, अंतरंग साधन हो जाएगा लक्ष्य वेदन के लिए। वैसे ही क्या है कि विवेक आदि नहीं होगी तो श्रवण आदि नहीं होगा, श्रवण आदि नहीं होगी तो तत्व पद शोधन नहीं होगा। तो तीनों चाहिए। हम कहेंगे तत्व पद शोध करना है तो मैं सुन लेता हूं, कर लेता हूं, नहीं, मनन सिद्ध होना चाहिए, निधिध्यासन सिद्ध होना चाहिए, श्रवण आवश्यक है, बिना श्रवण के ऐसे पढ़कर नहीं कर सकते। और विवेक आदि नहीं होगा तो चित्त शुद्धि नहीं होगी तो समझ ही नहीं आएगा, कितना भी सुन ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, विचार भी नहीं हो पाएगा और ठीक से उसका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं वो सभी भी अंतरंग साधन है। एवं वैसे ही क्या, एवं ज्ञानोत्पत्तो विवेकादय अष्टौ अपि अंतरंग साधनानि सन्निपत्य उपकारकत्वात्। क्योंकि सामीप्य से सभी मिलकर एक ही लक्ष्य देते हैं, एक ही ज्ञान के प्राप्ति जो लक्ष्य है, ज्ञान की प्राप्ति जो लक्ष्य है, उसी में ये सब साधन बनते, जुड़कर साधन बनते। इसीलिए क्या है, सन्निपत्य उपकार, यानी उपकार भी कैसे करते हैं, मिलकर करते हैं सभी। इसीलिए क्या है, आठों भी अंतरंग साधन हो गए। अभी बहिरंग साधन के बारे में बताते हैं चौथे अंक में। यथा धनु लक्ष्य वेदने बहिष्टम एव सत बाण संधान द्वारा उपकारकत्वाद बहिरंग साधनम। जैसे बाण का ही, धनुष्य बाण का उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि जैसे धनुष जो है, धनुष्य बाण, उसमें धनुष्य जो है लक्ष्य वेदने बहिष्टम एव सत, ये जो बाण का कारण बताया, बाण छूटा हुआ भी, छोड़ा हुआ भी, और धनुष्य में खींचा हुआ, पकड़ा हुआ, खींचा हुआ भी, वही बाण दोनों कार्य से लक्ष्य के लिए अंतरंग साधन है। अभी धनुष्य का काम है तो कहेंगे अरे बाण को छोड़ना है और बाण को पकड़कर छोड़ना है ना, छोड़ दो, धनुष्य लेकर क्या करेंगे, नहीं, बिना धनुष्य तो बाण पकड़ा भी नहीं जाएगा, छूटा भी नहीं जाएगा, तो धनुष्य भी कारण है। पर लक्ष्य वेदन के लिए धनुष्य की आवश्यकता नहीं है, बाण ही जाकर लक्ष्य में जुड़ेगा, बाण ही खींचकर धनुष्य में जुड़ेगा, वो भी जाकर लक्ष्य में ही लगेगा। पर बाण तो के बिना लक्ष्य वेदन नहीं होगा, पर बाण पकड़ना और छोड़ना जो है उसके लिए धनुष्य कारण है, तो धनुष्य के बिना नहीं होगा। पहला कार्य और दूसरा कार्य भी धनुष्य के बिना नहीं होगा, दोनों कार्य अंतरंग साधन है, पहले और दूसरे, किंतु धनुष्य उसके लिए साधन है, इसीलिए धनुष्य बहिरंग साधन हो गया। किंतु लक्ष्य वेदन के लिए धनुष्य लेकर जाए तो अभी धनुष्य एक बार बाण छोड़ दिया, उसको फेंक भी सकते बाहर, दूसरा रख सकते, उसका कोई, उसके बाद कोई कारण नहीं है, उसका कोई साधनत्व तो नहीं है। तो कहते यथा धनु लक्ष्य वेदने भयिष्टम एव सत बाण संधान द्वारा, बाण को खींचना है उसके लिए काम आ रहा है, तो लक्ष्य वेदन के लिए जाकर कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ काम हुए नहीं आ रहा है, उसको प्रयोजन ही नहीं है, फिर भी प्रयोजन है। तो किसके लिए प्रयोजन है, बाण संधान द्वारा उपकार द्वारा प्रयोजन है, ये द्वारीभूत प्रयोजन है, द्वारीभूत साधनत्व अस्य धनुष्यः। धनुष्य का क्या कारण है, कैसे साधन बन रहा है, बहिरंग साधन बन रहा है।
द्वार है, ये अंतरंग साधन के लिए द्वार बन रहा है। तो वैसे बहिरंग साधन जैसा है धनुष्य, वैसे ही कहते हैं टिप्पण में, एवं नित्य नैमित्तिक यज्ञादीनि श्रौत स्मार्त कर्माणि सगुण उपासनादीनि च मल विक्षेपादि दोष निराकरणेन चित्त शुद्धिम ऐकाग्र्यम च उत्पाद्य जिज्ञासोत्पत्ति द्वारा ज्ञाने आराधोपकारत्वात् बहिरंगानि इत्युच्यन्ते। वैसे ही उदाहरण लेकर क्या समझाते हैं, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, नित्य कर्म है, साधन अहर संध्या जो करनी है, संध्या करनी है, अहर पूजा इत्यादि करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। और नैमित्तिक क्या है, नैमित्तिक जो करते हैं, नित्य में श्राद्ध इत्यादि कर्म भी आता है। ऐसा नहीं कि रोज करना है। नित्य का अर्थ है कि अगर हर पूर्णिमा को जो कर्म करना है, या हर श्राद्ध में के पितृ श्राद्ध के दिन कुछ श्राद्ध करो, उसको भी नित्य ही कहेंगे, क्योंकि वर्ष में भी एक बार करना है तो नित्यत्व नहीं करना, उसको करना ही है। और नैमित्तिक का क्या है, जात इत्यादि इत्यादि, कि पुत्र पुत्री पैदा होगी तो उसके लिए शुद्धि के लिए कुछ करना है, फिर कई कर्ण विच्छेद करते हैं। संस्कार जो है, तो बहुत सारे संस्कार है वो करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करना है इत्यादि जो कर्म है वो सब आगे। विवाह भी उसमें आया, तो ये सब नैमित्तिक है। ऐसे नहीं कि विवाह करना है तो एक ही बार करना है तो विवाह करना है, पर नैमित्तिक है तो वो नैमित्तिक है कि किसी निमित्त से किया है, उसको क्या कहेंगे कि वो संस्कार इत्यादि वो नैमित्तिक बन गए, नित्य नहीं हो। तो वैसे ऊपर करना है आवश्यक है, इसीलिए यज्ञादि वो सब जो है वो सब एक हो गए। फिर श्रौत स्मार्त कर्म है, श्रौत भी हो सकते, श्रुति में जो बतलाए गए, स्मृति में बताए गए, वो स्मार्त हो गए, वैसे कर्म है। फिर उपासना है, सगुण उपासना इत्यादि, भिन्न भिन्न उपासना भी है। तो वो सब क्या है, सब एक साथ मिलकर कुछ तो कार्य करेंगे, और एक एक करके भी कुछ कारण बनकर कार्य देंगे। क्या कार्य है, मल विक्षेप इत्यादि, मल का हटाना, विक्षेप का हटाना, ये पहले हमने देखा है। तो इसके लिए क्या है, एकाग्र भी सिद्ध होते उससे। तो क्या कहते हैं, मल विक्षेपादि दोष निराकरण, मल विक्षेप हटाकर, ये जो दोष है उसको हटाकर ये क्या करते हैं, चित्त शुद्धि देते। क्या उपासना जो है वो एकाग्रता देती है, ऐकाग्र्यम च उत्पाद्य। तो बिना उनके चित्त शुद्धि और एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए क्या, नित्य नैमित्तिक स्मार्त, श्रौत स्मार्त और सगुण उपासना, कर्म और उपासना, ये सब चाहिए, वो बहिरंग साधन होंगे, क्योंकि ये द्वार ही भूत है। द्वार बनते हैं किसके लिए, चित्त शुद्धि और एकाग्र जन्य करके, उत्पन्न करके, उसके बाद विवेक आदि संपत्ति प्राप्त होती है, जो अंतरंग साधन बनेंगे। इसलिए बहिरंग साधन हो गए जिज्ञासा उत्पत्ति द्वारा। जिज्ञासा तब तक नहीं आएगी जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी और जब तक एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए उसके लिए जो जो कारण है वो सब बहिरंग साधन है। और जिज्ञासा उत्पत्ति द्वारा ज्ञाने आराध उपकार करते, कि दूर से उपकार करते, इसीलिए क्या है कि वो बहिरंगानी इत्युच्यन्ते। उसके लिए क्या प्रमाण है, तो स्मृति देते हैं, गीता, भगवत गीता, भगवान गीताचार्य का वचन देते हैं, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो छठे अध्याय में आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, तो क्या कहते हैं कि कर्म कारण उच्यते, ये नित्य नैमित्तिक कर्म कारण बतलाए गए, और शमः भी कारण बताया गया, शमः कारण उच्यते। तो कर्म भी कारण बताया, शमः भी कारण बताया। तो किसके लिए कर्म कारण है, किसके लिए शमः कारण है, तो उसमें भिन्नता दिखाई गई है। भगवान गीताचार्य दिखाते हैं कि कर्म किसके लिए कारण है, उस मुनि के लिए, योग आरुक्षो मुनि के लिए, योग का आरुक्ष के साथ संबंध है, मुनि के साथ। कौन मुनि है, मुनि जो योग प्राप्त करना चाहता है। कैसा योग प्राप्त करना चाहता है, तो ये आरुक्षु मुनि क्या है, आरुक्षु, योगम आरुक्षु, योग को आरूढ़ होना चाहता है, योग प्राप्त करना चाहता है। कैसे, आरुक्षु माने आरूढ़ इच्छु, जो, तो
उसका तो कैसे कि जैसे शब्दतार्थ है वैसा नहीं लेना चाहिए। तो आरुरुक्षु माने किसी पर, जैसे अभी वृक्ष आरुरुक्षु, वृक्ष पर चढ़ना चाहते हैं उसको क्या कहें? बालक अगर वृक्ष को पर चढ़ने की इच्छा रखता है तो उसको क्या कहेंगे? बालक क्या है? वृक्षम आरुरुक्षु, बालक वृक्षम आरुरुक्षु कहेंगे उसको। तो मुनि क्या है कि ये योग, यानी योग की जो सीमा है उस सीमा पर चढ़ना चाहता है, कि योग की जो ऊंचाई है वैसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको क्या कहेंगे? आरुरुक्षु, योगम आरुरुक्षु मुनि। और उसके लिए आरुरुक्षो मुने है, योगम आरुरुक्षो मुने है, कर्म कारण उच्चते। किम कारण उच्चते? उसके लिए क्या कारण है, क्या साधन है? उसके लिए कर्म आवश्यक है, बिना कर्म के योग की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए योग के लिए कर्म कारण है। कर्म क्या है? कर्मयोग है ये। कर्म माने कर्मयोग, गीता में कर्म का अर्थ यहाँ पे कर्मयोग है। कर्मयोग किसके लिए कारण बनेगा? इस योग प्राप्ति के लिए कर्मयोगी बनेगा, तब जाकर चित्त शुद्धि होगी। और उसके बाद क्या होगा? एक बार योग प्राप्ति हो गई इस योग की, कि कर्मयोगी बन गया, चित्त शुद्धि प्राप्ति होगी, तब क्या करना चाहिए उसको? तब जाके जिज्ञासा आएगी। तब कहते हैं योगारूढ़स्य तस्यैव, तस्यैव कस्य? तस्य मुने है एव, उसी मुनि के लिए जो अभी योगारूढ़ है। जैसे बालक क्या हो गया, जब तक वो वृक्ष चढ़ने की इच्छा रखता था तब तक क्या था? वो वृक्षम आरुरुक्षु था। जब ही वृक्ष पर आरूढ़ हो गया, चढ़ गया वृक्ष, तब क्या होगा? वो बालक क्या होगा? वृक्षम आरूढ़ हो गया। वृक्षारूढ़ समास करेंगे तो वृक्षारूढ़ होगा। वैसे ही योग की ऊंचाई प्राप्त करने वाला मुनि जो है वो आरुरुक्षु मुनि है। और जो ये प्राप्त कर लिया तभी क्या हो गया? वो योगारूढ़ हो गया। योगे आरूढ़, योगारूढ़, सप्तमी तत्पुरुष बना के गए योगारूढ़, योगे आरूढ़ योगारूढ़, तस्य योगारूढ़स्य मुने है, तस्यैव, उसी का, जो प्राप्त करना चाहता है उसी का, कोई भिन्न नहीं है इसमें। इसीलिए एक ही व्यक्ति योग प्राप्त कर फिर क्या करेगा? उसके बाद उसके लिए शम कारण हो जाएगा। योगारूढ़स्य तस्यैव, जिसको अभी ब्रह्म जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है चित्त शुद्धि द्वारा, कर्म योगी बनकर चित्त शुद्धि प्राप्त करेगा। उसके बाद शम कारण उचित, यहाँ शम माने शम दम इत्यादि वो कारण बनेंगे। विवेक आदि साधन चतुष्टय संपत्ति कारण बनते। फिर क्या है कि कारण किसके लिए? ज्ञान के लिए। तो वो बतलाया गया गीताचार्य ने। इसीलिए ये शम का अभी आगे बतलाएंगे क्या अर्थ है। शम का अर्थ उपरति निकलेगा, उपरति का अर्थ संन्यास निकलेगा। तो क्या कहते हैं? इत्यादि वचन ही अंतरंग साधन सिद्ध्यनंतरम एव बहिरंग साधनानि परित्याज्यानि। तो कोई क्या कहता है, अरे मुझे तो मोक्ष चाहिए, बाकी सब क्या करना है? ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाएगा, तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। नहीं मिलेगा बेटा, कुछ नहीं होगा, जन्म जन्म से नहीं मिलेगा, तो करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं? श्रवण कर लो। अच्छा श्रवण कर लेते, क्या श्रवण करना है? हाँ श्रवण कर लेते। तो क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बहिरंग साधन समाप्त नहीं है, तो अंतरंग कैसे? वैसे बाण से मैं वेदन करना चाहता हूं, उसी उदाहरण को लीजिए। हाथ से फेंकेगा नहीं होगा, धनुष्य बाण चाहिए ही चाहिए। पर धनुष्य बाण एक साथ आ जाता है, बाण होगा तो भी धनुष्य के बिना बाण छोड़कर आप वेदन नहीं कर सकते हो। क्योंकि लक्ष्य क्या है? ऐसा नहीं है कि कागज है उसके बाद छेद कर दिया, नहीं। लक्ष्य ऐसा है कि मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि क्या कौन बाण है, उसमें एक उपासना प्रक्रिया बताते हैं। मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि ये जो जीव है वही बाण है, लक्ष्य ब्रह्म है, ये जाकर एक होना चाहता है ब्रह्म से। वैसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि बाण छोड़कर, जैसे बाण छोड़कर लक्ष्य में एक कर देते। एक बार बाण लक्ष्य में एक हो गया, कैसा एक हुआ है? वो ऐसा एक होता है कि उसको हटा नहीं सकते। एक हो गया माने वो लक्ष्य के रूप में हो गया। वैसे उपासना करें, वैसे ज्ञान की प्राप्ति करें, ऐसे मुंडक में आया है। धनुष्य का उदाहरण देकर कहते हैं कि जीव ही बाण है। जीव को इन साधनों से, जैसे उसको रॉकेट लॉन्च करते वैसे छोड़ दे, जाकर चंद्रयान बनकर एक हो जाएगा, वैसे जाकर वहां पे एक हो जाएगा ब्रह्म में। लक्ष्य में एक होना वो एक ज्ञान से होगा। ये तो क्या है कि उदाहरण दिया हुआ है। तो वैसे एक उपासना बताते हैं, और एक ज्ञान प्रक्रिया भी ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे जीव का अर्थ समझेंगे, जैसे वो जाकर लक्ष्य में एक हो जाता है, वैसा समझना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि बिना धनुष्य के नहीं होगा।
वैसे ही यहाँ पे बिना बहिरंग साधन के अंतरंग साधन ही नहीं होगा, श्रवण करेंगे नहीं होगा, तत्व शोधन नहीं होगा, तो कहते आपको बहिरंग साधन आवश्यक है। विवेक आदि प्राप्त उसी से होगी। बहिरंग तो एक का साधन दूसरे के कार्य में काम नहीं आएगा। कहेंगे बनाना है मुझे, घट बनाने, मिट्टी आवश्यक है भाई, मिट्टी ले तो आओ पहले, मिट्टी ही नहीं है घट कैसे बनाएंगे। तो वैसे अवस्था होती है, नहीं तो इत्यादि वचने अंतरंग साधन सिद्ध्यनंतरम एव, एक बार अंतरंग साधन प्राप्त हो गए तब जाकर बहिरंग साधनानि परित्याज्यानि। कर्म सब छोड़ दूंगा करके नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होगी, कर्मयोग के बिना। अरे कर्मयोग क्या करना है, ये तो कर्मयोग एक मार्ग है, कहा गया है, भक्ति योग है, ये है कर्मयोग भी है, ध्यान इत्यादि भी है, और ज्ञान योग है, ऐसे कुछ चार बताते कोई, वो सब वैसा नहीं है, चारों से एक की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण भी कहते दो निष्ठा है। कैसे दो निष्ठा है, एक से दूसरी आएगी। कर्मयोग भी एक निष्ठा है, ज्ञान भी एक निष्ठा है, सांख्य, तो एक से दूसरा सिद्ध होगा तब जाकर पहला छोड़े। तो कहते ये बहिरंग साधक साधन कब छोड़ने हैं, कर नित्य नैमित्तिक कर्म उपासना। तो कहते हैं अंतरंग साधन सिद्ध्यनंतरम, एक बार सिद्ध हो गए, अंतरंग साधन प्राप्त है, विवेक है मुझ में, विवेक जन्य वैराग्य है, शमदमादि षटक है, मुमुक्षुत्व है, तब जाकर मैं जाकर ये कर्म इत्यादि छोड़ू, माने संन्यास ले सकते हैं, तब तक नहीं लेना है। अन्यथा क्या होगा, विवेकादि साधन सिद्धे पूर्वमेव नित्य नैमित्तिक यज्ञादि कर्म परित्यागे उभय भ्रष्ट अधः पते देव। तो कहते हैं वो जाकर मनुष्य जन्म भी आगे प्राप्त नहीं करेगा, उससे भी गिर जाएगा। तो क्या कहते हैं, अधः पते, नीचे गिर जाएगा, उभय भ्रष्ट, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। जो बहुत ही उत्तम शब्दों में कहा गया, ना घर का ना घाट का, तो वैसे कहते हैं, तो वो अवस्था हो जाती है। आगे नहीं कहूंगा क्या, तो धोबी का कहते हैं, तो न घर का न घाट का, तो वैसे हो जाएगा। अन्यथा विवेकादि साधन सिद्धे है पूर्व में, अगर विवेकादि अंतरंग साधन मिलने से पहले अगर बहिरंग साधन छोड़ दिया तो अंतरंग साधन तो नहीं मिल रहा, तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा, तो इसीलिए नहीं होगा। यथा, उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, अंधकूपे पतितः, इसके बाद रुकते, यथा अंधकूपे पतितो दुर्बलम तृणाद्यवष्टम्भम अवलंब्य लंबमानः सोद्धरणाय प्रहित दृढ़तर रज्ज्व अवलंबनात् पूर्वमेव प्राक्तन अवलंबम परित्यजन अधः पते तद्वत्। तो उदाहरण देते, कुएं में कोई गिर गया, पहले सब कुएं होते थे, बहुतों ने देखा होगा, तो बड़े कुएं, ये बोरवेल वाला नहीं, बड़े कुएं, तो उसमें गिर गया, कोई गिर गया तो क्या करेंगे, उसको उठाना है, तो रस्सी छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी रस्सी छोड़ते हैं, तब तक वो कहीं तो लटका रहे हैं ना, तो पानी में गिरकर तो नहीं होगा, तो यहाँ वहां करके कुछ तो करके उसने, वहां छोटे छोटे अंकुर आए हैं, वहां पे कैसे तो करके उसने पकड़ लिया है कि नीचे और न गिरो, तो पकड़ लिया, रस्सी फेंको, तो उसने वो पकड़ लिया है, रस्सी फेंक, रस्सी आ रही है, रस्सी देख रहा आ रही है, तो ये छोड़ तो नहीं सकता तब तक, तो ये तब तक ना छोड़े जब तक रस्सी हाथ नहीं लगती, तब जाकर यहां से वहां कि ये छोड़कर वो रस्सी पकड़ ले। छोड़ना तो पड़ेगा वो, हाँ दोनों है इसमें, एक तो क्या है कि उसके पहले भी नहीं छोड़ सकता और पकड़ के भी नहीं रख सकता। एक बार बड़ी रस्सी प्राप्त होगी उसके बाद वहां तो कुएं से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए क्या है कि कर्म का परित्याग करना आवश्यक है ज्ञान के लिए, दोनों साथ में ही हो सकता है। भगवान भाष्यकार बहुत बार कहते हैं कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिसके लिए कर्म संभव है उसके लिए ज्ञान नहीं संभव है, जिसके लिए ज्ञान संभव है उसके लिए कर्म संभव नहीं है। आगे कहेंगे, देखेंगे क्यों करके। तो जैसे ये उदाहरण में कहते हैं, यहाँ पे तो उतना ही उद्देश्य है कि जब तक कुएं से बाहर आने के लिए बड़ी रस्सी नहीं मिलती खट्टी कट्टी, तब तक आप इसको ना छोड़े, जहां भी पकड़े रखा है आपने नीचे और न गिरे, उसको न छोड़े। तो कहते हैं वैसे यथा अंधकूपे पतिता दुर्बलम तृणादि, घास वगैरह उगी है, छोटी नहीं, बहुत सारा घास उगी है वहां पे दीवार से पत्थर से, तो उसको पकड़ कर रखा है, तो दुर्बल है वो, उससे तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, पर तब तक सामर्थ्य है जब तक कि उसको पकड़ सकते, उतना सामर्थ्य है कि उतना वजन ले लेगा, किंतु उसके ऊपर चढ़ने नहीं देगा, गिरने नहीं दे रहा, उतना सामर्थ्य उसमें। दुर्बलम तृणादि अवष्टम्बम अवलंब्य, उस पर लटक रहा है,
लंबमानः सोद्धरणाय, ऊपर जाने के लिए, अपने ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी प्रहित दृढ़तर, बहुत ही हट्टी कट्टी रस्सी है, वजन ले लेगी इसका। तो रज्जु अवलंबनात् पूर्व, उसके पहले क्या, प्राक्तन अवलंबन परित्यज्य, छोड़ दिया, रस्सी आ रही है मुझे बचा लिया इन्होंने करके छोड़ दिया तो कुएं में गिर जाएगा। परित्यज्य अधः पतेत्, परित्यजन ऐसे छोड़ता हुआ ही गिर जाएगा, छोड़कर नहीं, छोड़ते हुए वो नीचे गिर जाएगा। परित्यजन शत्रंत है, तो परित्यजन ने वो छोड़ते हुए ही ये नीचे गिर जाएगा, रस्सी पकड़ने से पहले ही। वैसे अवस्था हो जाएगी बहिरंग साधन को, अगर ये छोड़ेगा तो छोड़ता हुआ ही नीचे गिर जाएगा, अंतरंग साधन प्राप्त हुए बिना अगर छोड़ दे तो। तद्वत आगे और देखेंगे अगले पन्ने पर, इसी पन्ने पर है एक मूल में क्या है। हाँ, तो यहाँ पे, यहाँ से शुरू करना। तो मूल यहीं पर, इसी पन्ने पर एक पंक्ति बची है। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्द्रव्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्येक परम तदेव निश्चितामतिः। नमस्ते, कोई प्रश्न है क्या? धन्यवाद।